दुर्गा पूजा के इस अवसर पर आज विजयादशमी है और गुरु महर्षि में ही के इस जन्म स्थान पर अभी हम आए हुए हैं। हमारे बीच उनके भतीजा अभी मौजूद हैं और आइए हम इनसे जानेंगे कि दुर्गा पूजा के अवसर पर गुरु महाराज की ओर से जो सुने हैं उस वचन को करते हुए क्या संदेश देते हैं, क्या कहेंगे आज इस अवसर पे। यह अवसर जो है साल में एक बार आता है और उन्नीस कहते थे कि 10 दिन जो सत्संग होता है यह करते रहो। तो उन्होंने किसी पूजा का ये जो हमारा वैदिक ये है उसको करते रहने के लिए उन्होंने कहा कि 10 दिन सत्संग होना चाहिए, 10 दिन जो है सब ये जो उसका विधि विधान है वो करते रहना चाहिए। और उन्होंने इसको आसान बनाने के लिए उन्होंने कहा करते रहना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए संदेश में क्या संदेश है लोगों को? इसमें यही मूल ये है कि हम लोग भाईचारे की तरह जो है आपस में मिलत हो, आपस में बैर नहीं हो, मिलकर के ये पूजा सबको जितने हम लोग हैं सभी चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो सबको यह करना चाहिए। विजयादशमी के दिन सब में हर्षोल्लास होना चाहिए, सब में जो है एक शक्ति ऐसी हो कि सब लोग मिलकर ऐसे उसको करना चाहिए। वैसे हर घर में यह होता है, विजयादशमी मनाया जाता है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और यह जो है हर साल हर समय ये करते रहना चाहिए। जी, आपका मुख्य नाम क्या हुआ? मेरा नाम आनंद स्वामी है और जब मैं अध्यात्म क्षेत्र में जब से आया हूँ मेरा नाम यही है, आनंद स्वामी है। तो हमारे बीच गुरु महाराज के जीते जागते भतीजा जो गुरु आनंद स्वामी महाराज जी हमारे बीच मौजूद थे और इस दुर्गा पूजा के अवसर पर और आज विजयादशमी के होते हुए गुरु महाराज के दिए गए वाणी को आप सबों के बीच में लाए हैं। तो इसका पालन करें और इस कर्तव्य के पालन से जो साधना जो लक्ष्य है उस पर जाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी के ग्राम पंचायत धराड़ा में और यहाँ पर जो हमारी मौजूदगी देखी जा रही है तो आप देख सकते हैं कि ये गुरु महाराज के समाधि स्थल है और इस स्थल पर हम आए हुए हैं। कहे जाने वाली बात यह है कि गुरु महाराज जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यहाँ पर पैतृक स्थान जो धराड़ा सिकलीगढ़ धराड़ा में यहाँ पर हैं और जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस स्थान के बारे में हमारे बीच मौजूद हैं बनमनखी नगर के एक जाने माने समाज सेवी जो हैं वो नितेश जायसवाल जो वार्ड नंबर 1 के पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं और इनसे हम यहाँ पर आइए जानते हैं यहाँ के बारे में क्या कहते हैं और यहाँ का रहस्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में, ये जो स्थल है इस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ महर्षि महेश जी का जी ध्यान अवकाश यहाँ पे गुरु महाराज जी जो है महर्षि महेश बाबा जी सामने आइए जरा। जी, यहाँ तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। जी, यहाँ तप किए हैं जी 6 महीना तक। यहाँ महर्षि महेश जी उनका शरीर जो है पीला हो गया तो सभी आदमी जो है यहाँ गुरु महाराज को खोजने के लिए 6 महीना से जब मंदिर पर खोजा गया कि कहाँ है तो 6 महीना तक कहाँ है क्या समाधि स्थल पे जो है जी तो तपोभूमि में जो है यहीं पर गुफा मंदिर है, गुफा के अंदर में जो है विराजमान थे। मैंने यहाँ पर उनका समाधि स्थल, यहाँ पर जो है कि ध्यान स्थल वो ध्यान करते थे इनका शरीर जो है पीला यहीं पे हुआ। हाँ, जो धर्रा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में उपस्थित है।
वार्ड नंबर 9 में यहाँ 9 पर हाँ। उपस्थित हैं। जी। क्या अंदर हम दिखा सकते हैं किस तरह का जो है समाधि स्थल बनाया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ, गुफा है और गुफा तो में आइए हमारे बीच यहाँ पर इस स्थान के बारे में बताएंगे, क्या कहेंगे यहाँ के बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे पवित्र स्थल पर आप आए हैं न्यूज़ लेने के लिए। चलिए, उसके बाद हम सबों का सौभाग्य है, इस क्षेत्रवासियों का ही नहीं कहा जाए तो भारतवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र देश में ऐसे महान संतों का अवतरण हुआ है, जिसको कि 20वीं सदी के महान संत कहा जाता है, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। और अभी जो हम लोग जो आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसा पवित्र स्थल है कि अभी हम लोग पूर्व वक्ता से सुन चुके हैं कि 6 माह तक जमीन के अंदर गुफा बना करके उसमें ध्यान साधना किया करते थे। जमीन के अंदर जी हाँ। साधना कर। जी हाँ, और करते करते इतना ही नहीं, शरीर को पीला कर चुके थे और लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ। लोगों को कहना पड़ गया, सरकार यदि आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा फिर आप भगवान के भजन ध्यान कैसे करेंगे। यूँ तो कहे जाते हैं कि यहाँ पर हाँ, इनका भैया। पैतृक स्थान है, क्या पैतृक स्थान तो है ही, तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है। पैतृक स्थान के साथ साथ इसको कहा जाए तो तपस्स्थली भी कहा जाता है। इतना तपस्या यहाँ की है। और लोगों सबको क्या संदेश देना चाहेंगे इस लोगों को स्थल संदेश देना चाहेंगे कि मैंने तो कहा कि भारतवर्ष का एक भाग है कि ऐसे संत महान संत अवतरण लिए हैं और इससे सीख लेनी चाहिए कि नहीं वो गुरु महाराज कहा करते थे कि हमको तो इतना मतलब कि खोजने में गुरु महाराज भगवान को खोजने में हमको इतना समय इतना कठिन तपस्या करना पड़ा, और हम आप लोगों को हम सबों का तो सौभाग्य है कि हम लोगों को सहज और सफल रूप से इतना बड़ा महान संत मिल गए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ नितेश कुमार, मैं बनमनखी प्रखंड के अंतर्गत मैं मोहनिया गाँव से हूँ। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? धन्यवाद आपके न्यूज चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो तपस्या है, यहाँ गुरु महाराज लगभग 6 महीना ध्यान अभ्यास किए। ये गुफा बना करके रहते थे और इस अंदर में ध्यान अभ्यास किए, देह पेला कर लिए थे। इसके बाद ध्यान करके अपने आत्मा को परमात्मा की ओर मिलाने के काम किए और वह यहाँ से जाकर के सिर्फ ही भागलपुर कुप्पा घाट में वहाँ पे भी गुफा मंदिर है और वो गुफा मंदिर प्राचीन गुफा मंदिर है और उसमें कई माह तक ध्यान अभ्यास करके ईश्वर की प्राप्ति किया। वो अपने अंदर में कहा, गुरु महाराज लिखे भी हैं पदावली में, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। तो अपने ही घट में हरि है, कहीं खोजने की जरूरत है। गुरु महाराज ये बता दिए हैं, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही घट है, अपने ही अंदर, अपने ही खोजिए और ध्यान लगा कर अपने कहता है कि ध्यान लगा करके देखिए अपने अंदर, वो परमात्मा जरूर मिलेंगे। तो वो हम लोग जो है जो धरारावासी है, बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ की जो जनमानस है बहुत मतलब यहाँ की सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ हम लोग सेवा भी करते हैं। कई दिन से आज दशहरा के शुभ अवसर पर 10 दिन का ध्यान अभ्यास चला। स्वामी प्रमोद बाबू भी आए हुए हैं और कई मतलब साधक सब रहते हैं यहाँ। और यही पूर्णिया ठोके नहीं, पूरा देश से, पूरा मतलब पूरे बिहार से पूरा देश लेवल के यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। और ये भाव है, ये नहीं है, बिहार का फर्स्ट ऐसा मंदिर बना। देखिए 100 फुट लंबा ये मंदिर का निर्माण किया गया है, ये आश्रम की ओर से। ना ही तो कोई चंदा मतलब कोई नहीं, यहाँ खेती भी होता है, लगभग 40-50 एकड़ जमीन है यहाँ। अपने तल है ये क्या तल का मकान बनाया? ये देखिए ना, ये हो गया लगभग 7-8 तल का है और से 101 फुट का है वो 101 फुट जी का जी है। जी जी। अच्छा, लोगों के लिए तो यहाँ गुरु महाराज ने सब कुछ किए हैं, साधना के लिए लोगों को कुछ सीख के किए लिए नहीं क्या है, है? वो तो किए हैं बहुत बड़े परमार्थिक मतलब अपने सुख के लिए किए हैं कि वो अपने सबों के लिए संदेश क्या हाँ, है? संदेश यही है कि आप लोग भी ध्यान कीजिए, परमात्मा को अपने अंदर में लाइए। बाहर खोजने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर में है परमात्मा, अपने अंदर में खोजिए। सेवा कीजिए, जी 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 जी। इससे ही बड़ा जी, विकास जी, हो सकता जी, है। जी, यही। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अभिषेक आनंद, मेरा घर हृदय नगर होगा और मैं एक कार्यकर्ता आइए भी हूँ। हम चलते हैं, हमारे बीच जा रहे हैं यहाँ के जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं, जो इस स्थल के बारे में यहाँ के स्थान को दिखाएंगे और यहाँ पर जो इस तरह का समाधि स्थल बनाया गया है, इस नज़ारे को देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी साधना स्थल है और इनसे जो सीख है एक लोगों को मिला है गुरु महर्षि में ही महाराज जी के द्वारा। तो यह सोचने वाली बात है कि हम यहाँ पर जो भी सीख लें और जो भी बात हो वो लोगों के बीच में एक संदेश के रूप में दें। हम क्या दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुनि मारा, भूलहि नभ बरु बहुविधि भूला, सुख सन कालिक नागत। ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक केहा, करिए राम पद पंकजने। श्रुति पुराण, श्रुति का वेद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ नबी, श्रुति पुराण सुन चुके हैं। रामचरित मानस सार सभी 7 सोपान उत्तर कांड से। अनमोल बाबा से अनमोल प्रभु के बारे में सुन रहे थे। हर दिन अवतारों लिए और उपदेश दिए प्रजा। और ये भी सुन चुके हैं वहां